सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़-ए-आम में हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दुश्मन गैर रिवायती हथकंडों और डिसइंफॉर्मेशन से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। तनकीद बराए तनकीद और मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। आर्मी चीफ का यौम दिफा के मौके पर GHQ में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतसाह पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फर्द या ग्रोह को असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं। हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन की नुमाइंदा हुकूमत कायम हो और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। इस खित्ते की तरक्की और नमू का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली का राज मसला कश्मीर के हल में मुज़म्मिर है। अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि UN करारदादों की खिलाफ वर्जी ज़्यादा देर चल नहीं सकती। यौम दिफा की तकरीब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान की सरहद के साथ बाड़ लगाकर सरहद को महफूज बनाया। भारत ने हर मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जनरल हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। विफाकी काबीना अरकान, चेयरमैन सेनेट, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुकाम और जवानों के साथ शहदा के लवाहिकीन भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में दिफा वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। गुलकारों ने मिली नग़मे पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अरबों डॉलर चोरी करने वाले कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते, इसीलिए हुकूमत पर हमले कर रहे हैं। हमारी जंग करप्ट निज़ाम के खिलाफ है, जिसकी वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती। जो हमको चोर चोर कहता था, खुद चीनी चोर, आटा चोर, तेल चोर निकला, अब रोजगार चोर भी निकला है। बिलावल भुट्टो का मेलसी में जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान ने आवाम की जेब पर जो डाका मारा है उसका हिसाब लेंगे। आवाम हमारा साथ दें, हम पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि बैसाखी मईशत की बात की थी तो मजाक उड़ाया गया। दुनिया में अब फौजी जंगें नहीं, मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, मुल्क में महंगाई ने तबाही मचा रखी है। आज मुआशी सतह पर भी मुल्क को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की यादगार शहदा मनावा आमद, फूल रखे, फातह खानी की। मुल्क में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 70 रुपए तक महंगा हो गया। विफाकी इदारा शुमारियात के इदाद-ओ-शुमार सबसे ज़्यादा आटा महंगा कराची में हुआ। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए तक फरोख्त हुआ।
मुल्क में 1 किलो चीनी 89 रुपये फरोख्त करने का दावा धरा का धरा रह गया। कराची में 1 किलो चीनी 115 रुपये यानी 25 रुपये महंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कोयटा के शहरी 1 किलो चीनी 110 रुपये यानी 20 रुपये महंगी खरीदने पर मजबूर। मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 18 रुपये, गुजरावाला में 17 रुपये, पिशावर खुशदार में 16 रुपये, सरगोदा, लाड़काना और बन्नू में 15 रुपये महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 1 किलो चीनी 105 से 115 रुपये में फरोख्त की जा रही है। कराची में नौजवान लड़के का कत्ल, लड़की शदीद जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। अबुल हसन असफहानी रोड पर वाक़या कायद आज़म कॉलोनी में लड़की के भाई और मामू ने जोड़े पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहराज और उसके मामू को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मुलजिमान ने बयान दिया है कि उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस इंस्पेक्टर को अगवा करके मुबैना ज़्यादती के केस का मुलजिम काशिफ 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। काशिफ के वकील ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौकिल से कार और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है, जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरगढ़ की खातून सब इंस्पेक्टर ने गुज़श्ता रोज़ काशिफ नामी मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी कि वो उन्हें ड्यूटी पर आते वक्त असले के जोर पर रिक्शे से उतार कर अगवा करके ले गया था, जहां उसने तशद्दुद किया, ज़्यादती का निशाना बनाया और कत्ल की धमकियां दी। खातून पुलिस ऑफिसर को हफ्ते के रोज़ पुलिस की नाक के नीचे से अगवा कर लिया गया था। ऐसी जगह पर जहां 2 थाने मौजूद थे, DPO का दफ्तर था, सब इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया गया। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को वैक्सीन लगाने का अमल 6 दिन में शुरू हो जाएगा। महकमा सेहत का 1 हफ्ते में इंतजामात मुकम्मल करने का हदफ। तदरीसी अमल के तसलसल और बच्चों की हिफाजत के लिए वैक्सीन कराना लाजमी होगा। वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के वालिदैन को एतमाद में लेकर रजामंदी लेने की हिदायत। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 9.7%, हैदराबाद में 10.6% और सिंध भर में 5.8% रिकॉर्ड की गई। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी और सलामती से मुतालिक पाकिस्तान की तशवीश को दुरुस्त करार दे दिया। CPAC में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इजहार। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। जिन मामलात पर पाकिस्तान को तशवीश है उन्हें हल किया जाएगा। किर्गिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 मुल्क की बिजली के मंसूबे कासा को भी तकमील तक पहुँचाने का आज़म। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि कौमी हुकूमत की तश्कील में तमाम फरीकैन को शामिल किया जाएगा। नई हुकूमत का ऐलान जल्द होगा। हुकूमत बनने के बाद ख़वातीन को सही वक्त पर एहतजाज करने, आवाज़ उठाने का हक है। एयरपोर्ट पर साजो सामान तबाह करने पर अमरीका पर तनकीद। अफगान मज़ाहमती फोर्सेज ने अपने कमांडर जनरल अब्दुल वदूद के मारे जाने की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज़ मज़ाहमती फोर्सेज के तर्जुमान फ़हीम दश्ती के मारे जाने की भी तस्दीक हुई थी। मज़ाहमती क़यादत ने तालिबान के हमलों के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने पर जोर दिया है। ताहम तालिबान ने इंतबाह किया है कि बगावत करने की कोशिश करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। पंजशेर हमले पर ईरान का इजहार मुज़म्मत, कहा कि तालिबान वादों के मुताबिक बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। काबुल में चीनी सफ़ीर की नायब सरबराह तालिबान सियासी दफ्तर मौलवी अब्दुल इस्लाम से मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद जारी रखने पर जोर दिया। अफगानिस्तान से अब भी 312 अफराद इनखला के लिए मुंतज़िर हैं। उनमें से 192 ने कॉल्स का जवाब दिया है। तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि इनखला के ख्वाहिशमंदों को महफूज रास्ते दें। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, कहा कि तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। मगरबी मुल्कों ने यकीनी बनाया है कि अफगानिस्तान में लड़कियां स्कूल जाएं और दहशतगर्द हमले ना हों। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। पावर डिवीजन ने इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का मकसद तवानाई की पैदावार, तरसील और तकसीम के मौसर निज़ाम में इस्लाह करना है। तकसीम कार कंपनियों की सतह पर टेक्नोलॉजी पर मबनी हल इस्तेमाल किया जाए।
टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने वाले हैदर अली लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हैदर अली का कहना था कि मेडल जीतना ख्वाब था, दुआओं पर कौम का शुक्रिया। हैदर अली को लेने सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी भी एयरपोर्ट आए। हैदर अली ने F-37 डिस्कस थ्रो मुकाबले में 55.26 मीटर थ्रो की थी। पीसीबी के मतवक्के चेयरमैन रमीज राजा के आने से पहले उनका प्लान आ गया। हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस को पवेलियन भेज दिया गया। T20 वर्ल्ड कप और दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम के इंतखाब में हेड कोच नजरअंदाज, ना पूछा गया ना बताया गया। मिसबाह उल हक के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से भी ठन गई। मुलाकात में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मिसबाह उल हक ने आजम खान की शमूलियत पर एतराज़ किया। वसीम खान ने साफ जवाब दे दिया, आप आराम करें। मिसबाह ने इस्तीफा दे दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वक़ार यूनुस से इस्तीफा ले लिया गया। वक़ार यूनुस ने कहा कि ये तब्दीली का वक्त है, जिम्मेदारी छोड़ने की इक़दार सीखने की ज़रूरत है। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। पहले मौक़िफ़ दिया कि मिसबाह उल हक से बात हुई, उन्होंने फैसला बताया तो मैंने भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। बाद में उनसे इस्तीफा लिए जाने की खबर आई तो वक़ार यूनुस ने दूसरा बयान जारी कर दिया। कहा कि ये तब्दीली का वक्त है, जिम्मेदारी छोड़ने की इक़दार सीखने की ज़रूरत है। शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। दुनिया को पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर होने का पैगाम। मुल्क भर में यौम दिफा पर रिवायती जोश व खरोश। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क के इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। और यौम दिफा पर सरगोदा में भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा तबाह करने वाले एयरफोर्स के हसन सिद्दीकी को खिराज तहसीन।